हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम अनीस है और आप देख रहे हैं वोकैब बिल्डर। एज यू नो, थ्रू दिस चैनल यू विल लर्न लैटिन एंड ग्रीक रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। दोस्तों, आज जो हम रूट वर्ड पढ़ेंगे वो है लिथ और लिथो। ये एक ग्रीक रूट वर्ड है। मीनिंग है स्टोन यानी पत्थर, रॉक चट्टान, मिनरल्स कहते हैं मादनियात को, जबकि सॉलिड सब्सटेंस कहते हैं ठोस मादे को। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर प्रीफिक्सेस, रूट वर्ड्स और सफिक्सेस की डेफिनेशन को एक बार फिर रिपीट करेंगे। एक बार फिर आपको ये ज़हन नशीन हो जाए। रूट वर्ड किसी भी वर्ड का मेन या बेस वर्ड होता है। ये एक कंप्लीट वर्ड, सिर्फ एक रूट वर्ड भी हो सकता है और एक या एक से ज्यादा रूट वर्ड से मिलकर एक कंप्लीट वर्ड बना सकते हैं। जबकि प्रीफिक्सेस वो मॉर्फीम्स या मीनिंगफुल यूनिट्स होते हैं जो कि रूट वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देते हैं। ये हमेशा रूट वर्ड के शुरू में आते हैं। ये भी किसी भी कंप्लीट वर्ड के अंदर एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। जबकि सफिक्सेस वो मॉर्फीम्स होते हैं जो कि रूट वर्ड के हमेशा आखिरी में आते हैं। ये भी किसी भी कंप्लीट वर्ड में एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। थ्रू सफिक्सेस हम 4 पार्ट ऑफ स्पीच जान सकते हैं, यानी वर्ब, एडवर्ब, नाउन और एडजेक्टिव। दोस्तों, अगर आपने इन सबको डिटेल में पढ़ना है या समझना है कि ये कैसे काम करते हैं, तो वोकैब बिल्डर की पहली वीडियो प्रेड जरूर देखें। आपके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएंगे। प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जब भी किसी वीडियो में आए तो एक बार जरूर इनको लिख लिया करें, ताकि हजारों वर्ड्स के हाफ मीनिंग आपको पहले से ही मालूम हो जाएंगे। रूल हमारा वही है, प्रीफिक्सेस हमेशा गोल्डन कलर के अंदर होंगे, रूट वर्ड्स हमेशा रेड कलर के अंदर, जबकि सफिक्सेस हमेशा ब्लू कलर के अंदर होंगे। आगे बढ़ते हैं और इस रूट वर्ड से बनने वाले कौन कौन से वर्ड हैं वो जानते हैं। रूट वर्ड लिथ और लिथो से बनने वाला पहला वर्ड आपके सामने है। ये वर्ड है लिथिक। ये एक एडजेक्टिव है जो कि सफिक्स आईसी हमें बता रहा है। लिथिक कंसिस्ट ऑफ 2 मॉर्फीम्स या 2 मीनिंगफुल यूनिट्स। पहला मॉर्फीम या यूनिट है वो है लिथ। लिथ के मीनिंग होंगे स्टोन यानी पत्थर, रॉक चट्टान, मिनरल्स कहते हैं मादनियात को, सॉलिड सब्सटेंस कहते हैं ठोस मादे को। दूसरा है सफिक्स आईसी। ये एक ग्रीक सफिक्स है जिसके मीनिंग है रिलेटिंग टू यानी ताल्लुक, ऑफ द नेचर ऑफ फितरत या कुदरत। दोस्तों, दोनों यूनिट्स या मॉर्फीम्स अपने मीनिंग के साथ आपके सामने मौजूद हैं और हम ये भी जानते हैं ये दोनों यूनिट्स मिलकर ही इस वर्ड के कंप्लीट मीनिंग बनाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने, ऑफ द नेचर ऑफ और रिलेटेड टू स्टोन यानी पत्थर से ताल्लुक। दोस्तों, लिथिक जो वर्ड है ये जो है आर्कियोलॉजी और जियोलॉजी से ताल्लुक रखता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है। ये वर्ड है लिथोग्राफ। ये एक नाउन है। लिथोग्राफ कंसिस्ट ऑफ 2 मॉर्फीम्स या 2 मीनिंगफुल यूनिट्स। पहला मॉर्फीम या यूनिट वो है लिथ, जिसके मीनिंग हमें पता है। दूसरा यूनिट या मॉर्फीम है वो है ग्राफ। ये भी एक ग्रीक रूट वर्ड है जिसके मीनिंग है टू राइट यानी लिखना, टू स्केच खुरचना, टू रिकॉर्ड महफूज करना और टू ड्रॉ खींचना। दोस्तों, दोनों मीनिंगफुल यूनिट या मॉर्फीम्स अपने मीनिंग के साथ आपके सामने मौजूद हैं। मेरे ख्याल में आपने अब इस वर्ड के मीनिंग खुद ही कर लिए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके लिथोग्राफ के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं वो क्या है। अ प्रिंट प्रोड्यूस बाय लिथोग्राफी। हमारी जबान में कहते हैं पत्थर पर छपाई या पत्थर पर छापा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है। ये वर्ड है लिथोग्राफर। ये एक नाउन है जो कि सफिक्स ईआर हमें बता रहा है। लिथोग्राफर कंसिस्ट ऑफ 3 मॉर्फीम्स या 3 मीनिंगफुल यूनिट। पहला है रूट वर्ड लिथ, जिसके मीनिंग है स्टोन यानी पत्थर, रॉक चट्टान, मिनरल्स कहते हैं मादनियात को, सॉलिड सब्सटेंस कहते हैं ठोस मादे को। जबकि दूसरा है रूट वर्ड ग्राफ। ग्राफ एक ग्रीक रूट वर्ड है जिसके मीनिंग है टू राइट यानी लिखना, टू स्ट्रेच खींचना, टू रिकॉर्ड महफूज करना और टू ड्रॉ खींचना। जबकि तीसरा मॉर्फीम आएगा एक सफिक्स ईआर। सफिक्स ईआर जो एक लैटिन सफिक्स है जिसके मीनिंग है अ पर्सन और थिंग डज एन एक्शन, यानी कोई शख्स या कोई चीज
कोई अपना अमल अंजाम दे रही हो। आइए लिथोग्राफर के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने। अ प्रिंट मेकर हु यूजेस लिथोग्राफी, जैसा कि इमेज में जाहिर हो रहा है कि एक प्रिंटिंग मशीन है जो कि पत्थर के ऊपर यानी स्टोन के ऊपर एक छपाई का काम कर रही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। दोस्तों रूट वर्ड लिथ या लिथो से बनने वाला नया वर्ड अब आपके सामने है। ये वर्ड है लिथोलॉजी। ये एक नाउन है। लिथोलॉजी ब्रिटिश एक्सेंट में कहते हैं, जबकि लिथोलॉगी अमेरिकन एक्सेंट में कहते हैं। लिथोलॉजी या लिथोलॉगी कंसिस्ट ऑफ टू मॉर्फीम्स या टू मीनिंगफुल यूनिट्स। पहला है रूट वर्ड लिथ या लिथो, जिसके मीनिंग हैंगे स्टोन पत्थर या रॉक चट्टान। दूसरा है ग्रीक सफिक्स ओलॉजी। आइए सफिक्स ओलॉजी को क्लियर करते हैं। मीनिंग है इसके अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, एनी साइंस और स्टडी। हमारी जबान में कहते हैं किसी चीज की तहकीक करना, किसी चीज को जानना या किसी चीज का मुताला करना। दोस्तों दोनों मॉर्फीम्स अपने मीनिंगफुल यूनिट के साथ हमारे सामने हैं। आइए लिथोलॉजी या लिथोलॉगी के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने है। द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट स्टडीज रॉक्स। हमारी जबान में कहते हैं पत्थरों का या चट्टान का इल्म। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। लिथ से बनने वाला नया वर्ड आपके सामने है। ये वर्ड है लिथोलॉजिस्ट। ये एक नाउन है। लिथोलॉजिस्ट कंसिस्ट ऑफ टू मॉर्फीम्स या टू मीनिंगफुल यूनिट्स। पहला है रूट वर्ड लिथ या लिथो, जिसके मीनिंग है स्टोन पत्थर रॉक चट्टान, जबकि दूसरा ग्रीक सफिक्स आ रहा है ओलॉजिस्ट। ये ओलॉजी की दूसरी स्पेलिंग शेप है। सफिक्स ओलॉजिस्ट भी दो सफिक्स से मिलकर बना है, यानी ओलॉजी और प्लस आईएसटी। आईएसटी के मीनिंग होते हैं करने वाला। आइए ओलॉजिस्ट के मीनिंग जानते हैं वो क्या है। ओलॉजिस्ट के हमारी जबान में मीनिंग होंगे स्टडी करने वाला यानी तहकीक करने वाला। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और लिथोलॉजिस्ट के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने है। समवन हु स्टडीज स्टोन एंड रॉक्स, यानी ऐसा शख्स जो कि पत्थरों की या चट्टानों की तहकीक कर रहा हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। लिथ से बनने वाला नया वर्ड आपके सामने है। ये वर्ड है मोनोलिथ। ये एक नाउन है। मोनोलिथ कंसिस्ट ऑफ टू मॉर्फीम्स या टू मीनिंगफुल यूनिट्स। पहला है प्रीफिक्स मोनो और दूसरा है रूट वर्ड लिथ, जिसके मीनिंग हैंगे स्टोन यानी पत्थर के। आइए प्रीफिक्स मोनो को क्लियर करते हैं। ये एक ग्रीक प्रीफिक्स है जिसके मीनिंग हैंगे वन यानी एक, अलोन अकेला, सिंगल अकेला, अ नंबर एक नंबर। दोस्तों दोनों मॉर्फीम्स और दोनों मीनिंगफुल यूनिट्स आपके सामने मौजूद हैं। अब मोनोलिथ के मीनिंग करना हमारे लिए इंतहाई आसान है। आइए मोनोलिथ के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने है, यानी वन स्टोन। दोस्तों एक चीज ध्यान नशीन कर लीजिए, लैटिन और ग्रीक के अंदर अगर कोई न्यूमेरिक यानी नंबर अगर वर्ड की शक्ल में मौजूद हो, जैसे कि मोनो हैगा, बाई हैगा या ट्राई हैगा, ये सब जो है हमेशा प्रीफिक्सेस होंगे, कभी भी ये रूट वर्ड नहीं हो सकते। दोस्तों आगे बढ़ते हैं रूट वर्ड लिथ से बनने वाले एक और वर्ड को देखते हैं वो क्या है। रूट वर्ड लिथ या लिथो से बनने वाला नया वर्ड अब आपके सामने है। ये वर्ड है मोनोलिथिक। ये एक एडजेक्टिव है जो कि सफिक्स आईसी हमें बता रहा है। मोनोलिथिक कंसिस्ट ऑफ थ्री मॉर्फीम्स या थ्री मीनिंगफुल यूनिट। और ये थ्री मॉर्फीम या थ्री मीनिंगफुल यूनिट हम पहले से जानते हैं। प्रीफिक्स मोनो के मीन्स हैंगे वन यानी एक, लिथ कहते हैं स्टोन यानी पत्थर के, और सफिक्स आईसी के मीनिंग है रिलेटिंग टू यानी ताल्लुक के। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मोनोलिथिक के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने है। फॉर्म अ सिंगल लार्ज ब्लॉक ऑफ अ स्टोन, यानी एक बहुत बड़ा पत्थर से मुतालिक। हमारी जबान में कहते हैं यकसिंगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। रूट वर्ड लिथ या लिथो से बनने वाला एक और वर्ड अब आपके सामने है। ये वर्ड है ट्रिलिथ या ट्रिलिथॉन। वर्ड ट्रिलिथ या ट्रिलिथॉन कंसिस्ट ऑफ टू मॉर्फीम्स या टू मीनिंगफुल यूनिट्स। पहला है प्रीफिक्स ट्राई, जबकि दूसरा है रूट वर्ड लिथ। आइए प्रीफिक्स ट्राई को क्लियर करते हैं। ये एक ग्रीक प्रीफिक्स है जिसके मीनिंग है थ्री यानी तीन, ट्राइस तीन बार,
3 4 3 गुना, ट्रिपल 3। दोस्तों दोनों मॉर्फीम्स अपने मीनिंगफुल यूनिट के साथ हमारे सामने हैं। आइए वर्ड ट्रिलिथ या ट्रिलिथॉन के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने। अ मेगालिथिक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग टू अपराइट स्टोन्स एंड अ थर्ड अक्रॉस द टॉप एज अ लिंटेल। हमारी जबान में कहते हैं दो सीधे खड़े हुए सतूनों पर एक लेटा हुआ पत्थर। दोस्तों ये एक बहुत ही कदीम स्ट्रक्चर है और मेरे ख्याल से आपने पहले ये देखा भी होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। रूट वर्ड लिथ से बनने वाला नया वर्ड आपके सामने है। ये वर्ड है लिथोट्रिप्सी। ये एक नाउन है। लिथोट्रिप्सी कंसिस्ट ऑफ टू मॉर्फीम्स या टू मीनिंगफुल यूनिट्स। पहला है रूट वर्ड लिथ, दूसरा है ग्रीक सफिक्स ट्रिप्सी। दोस्तों ये चीज ध्यान नशीन कर लीजिए कि सफिक्स ट्रिप्सी जो है ज्यादातर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। आइए इसके मीनिंग जानते हैं वो क्या है। पहला है टू क्रश कुचलना, टू मिसाज मलना, टू रब रगड़ना, फ्रिक्शन रगड़ने का अमल, टू ग्राइंड कूटना। दोनों यूनिट्स अपने मीनिंग के साथ आपके सामने मौजूद हैं। आइए लिथोट्रिप्सी के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं वो क्या है। A procedure that use shock waves to break up stones in the kidney and parts of the ureter। दोस्तों ये एक ऐसा तरीका इलाज होता है कि लेजर के जरिए किडनी के अंदर जो स्टोन होते हैं उनको बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और वो पेशाब के जरिए वो आपके किडनी से खारिज हो जाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। रूट वर्ड लिथ से बनने वाला नया वर्ड आपके सामने है। ये वर्ड है लिथोटॉमी। ये एक नाउन है। लिथोटॉमी कंसिस्ट ऑफ टू मॉर्फीम्स या टू मीनिंगफुल यूनिट। पहला है रूट वर्ड लिथो, जबकि दूसरा है ग्रीक सफिक्स टॉमी। एक्चुअल में ये एक रूट वर्ड है मगर ज्यादातर इसका इस्तेमाल एज अ सफिक्स होता है। मीनिंग है कट यानी कट लगाना, इंसेशन काटना, सेक्शन हिस्सा, कटा हुआ टुकड़ा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और लिथोटॉमी के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टोन्स यानी सर्जरी के जरिए जिस्म के किसी हिस्से से पत्थर या पथरी निकालना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। रूट वर्ड लिथ से बनने वाला नया वर्ड आपके सामने है। ये वर्ड है लिथियम। ये एक नाउन है। लिथियम कंसिस्ट ऑफ टू मॉर्फीम्स या टू मीनिंगफुल यूनिट्स। पहला है रूट वर्ड लिथ, जबकि दूसरा है ग्रीक सफिक्स IUM। मीनिंग है इसके साइंटिफिक नेम्स, नेम्स ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स। दोस्तों इस सफिक्स का ज्यादातर इस्तेमाल मेटेलिक एलिमेंट्स के लिए होता है जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, हेलियम। सफिक्स IUM की सेम स्पेलिंग के साथ चंद और सफिक्स मौजूद हैं जिनके मीनिंग बहुत मुख्तलिफ हैं। अगर आपने मेरी वीडियो बेल और बैली देखी हो तो इसमें मैंने तमाम को क्लियर कर दिया है। आइए लिथियम के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं वो क्या है। अ सॉफ्ट सिल्वर व्हाइट मेटल। आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। रूट वर्ड लिथ से बनने वाला नया वर्ड आपके सामने है। ये वर्ड है लिथोइड। ये एक नाउन है। लिथोइड कंसिस्ट ऑफ टू मॉर्फीम्स या टू मीनिंगफुल यूनिट्स। पहला है रूट वर्ड लिथ, जबकि दूसरा है ग्रीक सफिक्स OID। मीनिंग है इसके लाइक जैसा, रिजेंबलिंग मुशाबा या एक जैसा नजर आने वाला, सिमिलर उस जैसा या इस जैसा। दोनों मॉर्फीम्स के मीनिंग आपके सामने है। आइए लिथोइड के कंप्लीट मीनिंग देखते हैं वो क्या है। स्टोन लाइक। आइए सफिक्स OID को क्लियर करते हैं ये और कौन से रूट वर्ड के आखिरी में आ रहा है। कंप्लीट डेफिनेशन आपके सामने है। पहला वर्ड है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड की मीनिंग है इंसान नुमा मशीन या रोबोट। एंड्रॉइड कंसिस्ट ऑफ टू मॉर्फीम। पहला है ग्रीक रूट वर्ड एंडर, जिसके मीनिंग है मेल, मैन और मैस्कुलाइन यानी मर्द या आदमी। एंड्रॉइड कहते हैं एक ऐसी इंसानी मशीन जो कि जिसकी शबाहत जो है मर्दाना हो। दूसरा वर्ड जेनोइड। जेनोइड के मीनिंग है फीमेल रोबोट। जेनोइड कंसिस्ट ऑफ टू मॉर्फीम। पहला है JYN यानी जिसको हम गायनी भी कहते हैं। गायनी के मीनिंग है फीमेल के। दोस्तों तीसरा वर्ड है एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड कहते हैं
सितारा नुमा, एस्टर कहते हैं स्टार को, ओआईटी का सफिक्स लग गया जिसके मीनिंग रिजेंबलिंग है, यानी ये वर्ड के कंप्लीट मीनिंग बने सितारा नुमा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। रूट वर्ड लिथ से बनने वाला नया वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है लिथोलैट्री। ये एक नाउन है। लिथोलैट्री कंसिस्ट ऑफ टू मॉर्फीम्स या टू मीनिंगफुल यूनिट्स। पहला है रूट वर्ड लिथ, जबकि दूसरा है ग्रीक सफिक्स ओलैट्री। इसकी दो स्पेलिंग शेप आपके सामने है, पहली है ओलैट्री और दूसरी है लैट्री। मीनिंग है इसके वर्शिप यानी इबादत करना, प्रस्तिष्ठ करना या पूजा करना। दोनों यूनिट या मॉर्फीम्स अपने मीनिंग के साथ आपके सामने मौजूद है। आइए लिथोलैट्री के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने है। द वर्शिप ऑफ स्टोन्स यानी पत्थरों की इबादत करना, पूजा करना, प्रस्तिष्ठ करना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सफिक्स ओलैट्री या लैट्री को मजीद क्लियर करते हैं कि ये और कौन से रूट वर्ड्स के आखिर में आ रहा है। कंप्लीट डेफिनेशन आपके सामने है। पहला वर्ड है एंथ्रोपोलिट्री। एंथ्रोपोलिट्री कहते हैं इंसानों की पूजा करना या प्रस्तिष्ठ करना। एंथ्रोप कहते हैं ह्यूमन को, और ओलैट्री कहते हैं वर्शिप करना, यानी इस वर्ड के कंप्लीट मीनिंग हुए इंसानों की प्रस्तिष्ठ करना या पूजा करना। दूसरा वर्ड है नेक्रोलैट्री। नेक्रोलैट्री कहते हैं लाशों की पूजा करना या प्रस्तिष्ठ करना। नेक्रो एक रूट वर्ड है जिसके मीनिंग है डेड बॉडी के, यानी इस वर्ड के कंप्लीट मीनिंग हो गए लाशों की पूजा करना या इसकी प्रस्तिष्ठ करना। तीसरा वर्ड है बिब्लियोलैट्री, यानी किताबों की प्रस्तिष्ठ करना या पूजा करना। बिब्लियो एक रूट वर्ड है जिसके मीनिंग है बुक या बुक्स के, यानी किताब या किताबें। तो इस वर्ड के कंप्लीट मीनिंग हो गए किताबों की प्रस्तिष्ठ करना या पूजा करना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। रूट वर्ड लिथ से बनने वाला नया वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है लिथोस्फीयर। ये एक नाउन है। लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ टू मॉर्फीम्स या टू मीनिंगफुल यूनिट्स, और दोनों ही रूट वर्ड हैं, कोई प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं आ रहा। पहला रूट वर्ड है लिथ, जबकि दूसरा है ग्रीक रूट वर्ड स्फीयर। मीनिंग है इसके ग्लोब, बॉल, अराउंड और राउंड के, यानी कुर्रा, गेंद या गोल। हमारी जमीन को भी कुर्रा अर्थ यानी ग्लोब कहा जाता है क्योंकि ये भी गोल है और ठोस भी है। दोनों यूनिट्स के मीनिंग आपने जान ली हैं। आइए इस वर्ड लिथोस्फीयर के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने है। द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, हमारी जबान में कहते हैं जमीन का ठोस बैरूनी हिस्सा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है न्यूलिथ। ये एक नाउन है। न्यूलिथ कंसिस्ट ऑफ टू मॉर्फीम्स या टू मीनिंगफुल यूनिट्स। पहला है ग्रीक रूट वर्ड न्यू। टू स्पेलिंग शेप्स आपके सामने है। मीनिंग है इसके न्यू नया, रिसेंट हालिया, ताज़ा या नया, करंट जारी, यंग जिंदगी के इब्तदाई मरहले, आलम शबाब, नौमर नौजवान या जवान। अच्छा दूसरा है रूट वर्ड लिथ जिसके मीनिंग रहेंगे स्टोन्स के। दोनों मॉर्फीम्स या मीनिंगफुल यूनिट आपके सामने मौजूद हैं। आइए न्यूलिथ के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने है। अ स्टोन टूल फ्रॉम द न्यूलिथिक एज, पत्थर के औजार जो कि पत्थर के जमाने के लोग इस्तेमाल करते थे। ये इंसान का इब्तिदाई दौर था जब इंसान ने पत्थरों से औजार बनाए और एक नए दौर का आगाज किया। दोस्तों इसी वजह से इस वर्ड के अंदर जो मीनिंग आ रहे हैं न्यू के, वो आ रहे हैं इब्तिदाई के, यानी जब इंसान ने इब्तिदाई दौर के अंदर पत्थरों के औजार बनाने शुरू किए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और लिथ वर्ड से बनने वाले हमारी इस वीडियो के आखिरी वर्ड को जानते हैं, वो क्या है। रूट वर्ड लिथ से बनने वाला आखिरी वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है जाइनोलिथ। ये एक नाउन है। जाइनोलिथ कंसिस्ट ऑफ टू मॉर्फीम्स या टू मीनिंगफुल यूनिट। पहला है ग्रीक रूट वर्ड जाइनो। मीनिंग है इसका फॉरेन या फॉरनर, यानी गैर मुल्की, एलियन जिसका ताल्लुक इस जमीन से ना हो, डिफरेंट यानी मुख्तलिफ। दूसरा रूट वर्ड है लिथ जिसको हम जानते हैं। दोनों मॉर्फीम या मीनिंगफुल यूनिट हम जान चुके हैं। आइए जाइनोलिथ के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, ये क्या है। ये वर्ड बेसिकली तो जियोलॉजी का है। मीनिंग है इसके अ पीस ऑफ अ रॉक ऑफ अ डिफरेंट ओरिजिन, यानी किसी चट्टान में पाया जाने वाला वो टुकड़ा जिसका ताल्लुक इस चट्टान से ना हो। दोस्तों रूट वर्ड लिथ से बनने वाले हमारी इस वीडियो के अब वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। इस रूट वर्ड से बनने वाले बहुत से वर्ड अभी बाकी हैं, मगर
इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है और मुझे उम्मीद है अगर कोई नया वर्ड आपके सामने रूट वर्ड लिस्ट से आया तो आप उसको ज़रूर पहचान लेंगे। आपने जितने भी इस वीडियो में प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस पढ़े हैं वो आप सिर्फ एक बार याद कर लें तो हज़ारों न्यू वर्ड्स के हाफ मीनिंग्स आपको वैसे ही आ जाएंगे और आपकी वोकेबलरी बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगी। नई वीडियो में मिलते हैं मज़ीद नए रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के साथ। इस वीडियो में अगर किसी किस्म की गलती या कमी आपने महसूस की हो तो कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आप तक वोकैबुलरी की नई वीडियोस मिल सकें। अनीस को इजाज़त दें, अपना बेइंतहा ख्याल रखें।